उत्तर प्रदेश में एक ऐसी खोज हुई है जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। बताया जा रहा है कि यहाँ क्रूड ऑयल का एक बड़ा भंडार मिला है। लेकिन क्या सच में भारत के इस हिस्से में तेल का खजाना छुपा है? क्या ये खोज सिर्फ शुरुआत है या फिर एक बड़े गेम चेंजर की आहट? इस वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। जरा सोचिए, वो इलाका जहां गंगा की धाराएं बहती हैं, वहां धरती के 3 किलोमीटर नीचे एक तेल का समंदर छुपा हो सकता है। ये सुनकर रोमांच बढ़ जाता है ना? ओएनजीसी ने 3 महीने तक इस क्षेत्र की गहरी छानबीन की और जो रिपोर्ट सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। ये कोई साधारण खोज नहीं है, क्योंकि यहाँ तेल जमीन के अंदर इतनी गहराई में दबा है कि उसे निकालने के लिए उन्नत तकनीकों की जरूरत होगी। और अगर सच में यहाँ तेल की मात्रा उतनी ही बड़ी निकली जितनी उम्मीद की जा रही है, तो सोचिए इसका असर कितना जबरदस्त होगा। अब जरा इस एरिया को गौर से देखिए। बलिया से लेकर प्रयागराज तक का करीब 300 किलोमीटर का इलाका इस संभावित खजाने का हिस्सा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये खोज भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बदल सकती है? भारत अभी अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाता है, लेकिन अगर इस रिजर्व से हमें बड़ी मात्रा में तेल मिलने लगा तो ये हमारी आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम होगा। और ये तो सिर्फ एक पहलू है। अब जरा लोकल इफेक्ट्स की बात करें। जिस गांव में ये खोज हुई है वो बलिया का सागरपल्ली गांव है, जहां के जमीन मालिकों की जिंदगी एक ही झटके में बदल सकती है। जिस जमीन पर आज सिर्फ खेत और घर हैं, कल वहां बड़े बड़े तेल के कुएं और फैक्ट्रियां खड़ी हो सकती हैं। कल्पना कीजिए, जिस लैंड को ओएनजीसी ने अभी 3 साल के लिए लीज पर लिया है, उसकी कीमत आने वाले समय में कहां तक पहुंच सकती है। आसपास के लोगों की जिंदगी में भी एक बड़ा बदलाव आने वाला है। रोजगार के नए अवसर, बेहतर सड़कें और शायद पूरे इलाके की सूरत ही बदल जाए। लेकिन जहां फायदे हैं वहां नुकसान भी हो सकते हैं। गंगा के तट पर होने की वजह से इस पूरे क्षेत्र का इकोलॉजिकल सिस्टम बहुत संवेदनशील है। हर रोज 25,000 लीटर पानी सिर्फ ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल होगा। इसका असर होगा जमीन के नीचे के जल स्तर पर। और अगर खुदाई के दौरान कोई ऑयल स्पिल हुआ तो गंगा का पानी प्रदूषित हो सकता है, जिससे आसपास की खेती और जल जीवन प्रभावित होगा। ऐसे में सवाल ये भी है कि सरकार और कंपनियां इस रिस्क को कैसे मैनेज करेंगी। और अब एक दिलचस्प ट्विस्ट, जिस जमीन पर ड्रिलिंग हो रही है वो चिट्टू पांडे के परिवार की है। वही चिट्टू पांडे जो भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़े थे। क्या ये महज इत्तेफाक है कि जिस धरती ने एक योद्धा को जन्म दिया वही अब भारत की ऊर्जा क्रांति की नई लड़ाई का मैदान बनने वाली है? या फिर किस्मत ने इस जमीन को ही एक नया इतिहास लिखने के लिए चुना है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये खोज भारत की तस्वीर बदल सकती है? क्या सच में बलिया का ये काला सोना हमें आत्मनिर्भर बना सकता है? या फिर ये भी उन कहानियों में से एक बनकर रह जाएगा जो बड़े वादों के साथ शुरू होती हैं लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच पाती? जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन एक बात तय है, अगर यहां सच में तेल का भंडार मिला तो ये सिर्फ बलिया ही नहीं, पूरे भारत की तकदीर बदल सकता है। ये खोज अगर सही साबित होती है तो भारत के तेल सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन असली खेल सिर्फ तेल मिलने से नहीं, बल्कि इसे निकालने और इस्तेमाल करने की रणनीति पर टिका होगा। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश में प्राकृतिक संसाधनों की बड़ी खोज हुई है तो वहां सिर्फ तरक्की ही नहीं बल्कि कई तरह की चुनौतियां भी सामने आई हैं। अगर बलिया में तेल की मात्रा ज्यादा निकली तो क्या भारत इसे खुद रिफाइन कर पाएगा या फिर इसे भी विदेशों में प्रोसेसिंग के लिए भेजना पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सिर्फ तेल निकालना काफी नहीं होता, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की क्षमता भी उतनी ही जरूरी है। भारत अभी तक अपने ज्यादातर तेल रिफाइनिंग प्रोजेक्ट्स को बंदरगाहों के पास रखता आया है ताकि ट्रांसपोर्टेशन आसान हो। लेकिन बलिया का इलाका समंदर से काफी दूर है, तो क्या यहां ही नई रिफाइनरियों की शुरुआत होगी? अगर ऐसा हुआ तो यह पूरा इलाका औद्योगिक हब में बदल सकता है,
जिससे न सिर्फ स्थानीय लोगों को फायदा मिलेगा बल्कि उत्तर भारत का आर्थिक नक्शा भी बदल सकता है। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा पक्ष भी है। क्या इस विकास के कारण किसानों की जमीन और जलस्तर पर असर पड़ेगा? दूसरा बड़ा पहलू राजनीति से जुड़ा है। तेल एक ऐसा संसाधन है जो सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि राजनीति को भी प्रभावित करता है। अगर बलिया में तेल की भरपूर मात्रा मिली तो केंद्र और राज्य सरकारें इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगी? क्या ये खोज चुनावी मुद्दा बनेगी? क्या यहाँ की स्थानीय राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि जब भी किसी क्षेत्र में इस तरह के बड़े प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, वहां बाहरी निवेशक, बिजनेसमैन और राजनीतिक ताकतें अपनी पकड़ बनाने लगती हैं। अब एक और दिलचस्प बात, भारत के पड़ोसी देश भी इस खोज पर नजर रखे हुए होंगे। चीन और पाकिस्तान, जो भारत के ऊर्जा सेक्टर को कमजोर करने की कोशिश में लगे रहते हैं, वे इस खोज से किस तरह प्रभावित होंगे? क्या भारत इस मौके का इस्तेमाल कर अपनी ऊर्जा सुरक्षा को इतना मजबूत बना सकता है कि भविष्य में तेल को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करे? सबसे अनोखी संभावना यह है कि अगर बलिया में तेल की बड़ी मात्रा मिली तो क्या यह भारत को एक तेल निर्यातक देश बनने की दिशा में ले जा सकता है? अभी तक भारत ज्यादातर तेल आयात करता रहा है, लेकिन अगर यह भंडार वाकई बड़ा निकला तो यह पहली बार होगा जब भारत अपने ही संसाधनों के दम पर तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा हो सकता है और डॉलर पर निर्भरता भी कम हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या यह खोज असल में भारत की तकदीर बदलने वाली है, या फिर यह भी उन अधूरी कहानियों में से एक बनकर रह जाएगी जो कभी सुर्खियां बनती हैं लेकिन फिर धीरे धीरे गुम हो जाती हैं? इसका जवाब आने वाले सालों में मिलेगा, लेकिन अगर सब कुछ सही दिशा में गया तो बलिया भारत के तेल इतिहास का सबसे अहम केंद्र बन सकता है। अगर बलिया में तेल के भंडार की पुष्टि हो जाती है और इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू होता है तो भारत के ऊर्जा सेक्टर में एक जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन इससे सिर्फ तेल सेक्टर नहीं बदलेगा बल्कि कई अनदेखे पहलू भी सामने आएंगे। तेल मिलने के बाद अचानक इस इलाके की जमीन सोने के दाम बिकने लगेगी। स्थानीय लोग जो अब तक खेती पर निर्भर थे, उनकी जमीनें बड़ी कंपनियों और सरकार के रडार पर आ जाएंगी। कुछ लोग अमीर बन जाएंगे तो कुछ को विस्थापन का सामना करना पड़ सकता है। यह बदलाव उतना ही तेज होगा जितना किसी महानगर में रियल एस्टेट बूम के दौरान होता है। दूसरी बड़ी चीज होगी यहां एक नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने की संभावना। अभी तक भारत के तेल उत्पादन का केंद्र गुजरात और महाराष्ट्र जैसे तटीय इलाके रहे हैं, लेकिन बलिया की खोज अगर बड़ी निकली तो उत्तर भारत में भी एक नया तेल इंडस्ट्रियल जोन खड़ा हो सकता है। इससे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में रोजगार के नए मौके बनेंगे।